एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस की परीक्षा यहाँ पे हो गई है और केवीएस की परीक्षा के बाद आप लोग यहाँ पे बेसब्री से जानना चाहते हो कि जो एग्जामिनेशन की कट ऑफ है वो कितनी हद तक जा सकती है और कितना जा सकती है, ताकि आप उसी बेसिस पे अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी पूरी तरीके से हमारी आंसर की पे, कि आपकी आंसर की आपकी जब आ जाएगी और आप उसे मैच कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग सकता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए आज ही यहाँ पे केवीएस एग्जाम जो कि आपका एलडीसी लेवल पे आपका हुआ था। एलडीसी लेवल पे जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं डिपार्टमेंटल लेवल के जो पेपर हुए थे उसके जो आंसर की है वो पहले आपकी आ गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें चैलेंज का भी ऑप्शन मिला था। आप लोगों ने अगर चैलेंज किया होगा तो चैलेंज के बाद हम लोगों के सामने यहाँ पे रिवाइज आंसर की आई है और आज ही रिवाइज आंसर की आई है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ बनेगा और कट ऑफ बन के यहाँ पे जिनका सिलेक्शन होगा उनको यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे। सेम स्कूल भी हो सकता है, किसी और स्कूल में भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपके एलडीसी लेवल में जो एग्जाम हुए थे उनका तो यहाँ पे आज रिवाइज आंसर की भी समाप्त हो गई है और आप देख सकते हैं कि फरवरी के स्टार्टिंग से स्टार्ट होके अभी फरवरी के बिल्कुल एंड यानी कि 1 मार्च को ही यहाँ पे रिवाइज आंसर की जो है वो ले आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पीआरटी का भी जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, काफ़ी फास्ट चलने वाला है। अदरवाइज अगर हम पेपर लीकिंग की बात करें जो हमारे सामने ये न्यूज़ वगैरह आ रही है, बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपको भी पता है, कहीं ना कहीं हमें भी पता है, जब तक यहाँ पे केवीएस संगठन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा इसमें कुछ भी आपका चेंजेस वगैरह देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए जो आपने काम आपका काम है या फिर जो आपने किया है इस चीज़ पे फोकस करते हैं। लाइक आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एग्जाम दे के आए हो और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो अपने स्कोर को लेके और कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि आपका एग्जाम कैसा गया तो कहीं ना कहीं आपका जो एक कहते हैं ना कि हमारा जो आंसर है वहाँ पे एक मिक्स फीलिंग यहाँ पे हम लोगों को हो रही है। कि मिक्स फीलिंग कैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि क्या पता अगर पैडागोजी में जो मैंने टिक लगाए वो सही हो तो हमारा हो भी सकता है, अगर पैडागोजी में ज़्यादा गलत हो गए तो दिक्कत भी हो जाएगी। तो इस तरीके की मिक्स फीलिंग आना एक तरीके से बहुत जेन्युइन है, ये सभी को आ रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके हाथ में था आप वो करके आ गए हैं, आप पेपर दे के आ गए हैं। बाकी जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपकी किस्मत हो गई। इसके अलावा जो एग्जामिनर जिन्होंने पेपर सेट किया उनमें जो पैडागोजी सॉल्व करने की जिस तरीके से माइंडसेट था कहीं आपके माइंडसेट से मैच कर जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे पीआरटी की आंसर की बात करूँ तो पीआरटी के आंसर की भी जैसे कि आपके बाकी टीजीटी पीजीटी के आंसर की लगभग एक हफ्ता में आई है, यहाँ पे पीआरटी के आंसर की भी आप मान के चलिए कि आपको एक वीक आपको लगेगा, एक वीक में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मार्च का ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपके आंसर की और हो सकता है क्योंकि अभी होली है तो आपको लगभग आपको 10 मार्च तक चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। इसके अलावा जब आपके आंसर की आ जाएगी तो आपको पता है कि उसके थ्रू आप यहाँ पे कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप ये भी बता पाएंगे कि आप कट ऑफ में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा देखिए मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी सीटेट एग्जाम दिया है, जिनका अभी केवी से अभी कोई सीधा वास्ता है नहीं, क्योंकि इस बार के जो सीटेट कैंडिडेट थे उनको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों को चांस ही नहीं दिया गया यहाँ पे केवीएस एग्जाम में। तो यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम के रिजल्ट को लेके भी आप लोगों का डाउट आता रहता है कि आप बताइए कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी आंसर की है, आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आंसर की थी ये हमारी आई थी 14 फैब को और लगभग अब 15 दिन हो ही गए जो हमारे आंसर किया है। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक वीक के अंदर आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ सकता है। हम अगर कहें कि टीचिंग फील्ड में ये जो अगला आने वाला वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, केवीएस के पर्सपेक्टिव से भी, सीटेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सीटेट अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद आप यहाँ पे केवीएस एग्जाम, केवीएस तो खैर अभी आपका हुआ है, DSSS जिसके आने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, आप इसके लिए अपेयर हो सकते हैं। फ्यूचर में आपको यूपीटेट सुपरटेट दिखेगा, आपको वो भी आप दे सकते हो, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी आपने पेपर दिया है और एग्जाम देके चाहे आप सीटेट की बात कर लीजिए, चाहे
चाहे आप केवी की बात कर लीजिए, अभी पिछले महीने में आप लोग अपनी तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रमे हुए थे, तो थोड़ा सा अभी ब्रेक लीजिए। अभी फेस्टिव सीजन भी है, अभी होली भी है, तो अभी आप अपने होली पे फोकस करिए और कहीं ना कहीं बस भगवान से प्रे करिए कि जो आपने पैडागोजी में क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो सही हो जाए। तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस के अगर हम बात करें तो सबका एक जैसा ही गया है, मतलब कोई चीज़ अच्छी तो कोई चीज़ बुरी, वो आपका सब एक जैसा हो जाएगा अगर आपकी पैडागोजी में अच्छा स्कोर हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे एलडीसी एग्ज़ाम दिया था तो आप अपनी रिवाइज आंसर की देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पीआरटी का अगर आप वेट कर रहे हैं और आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो देखिए कट ऑफ के लिए अब कट ऑफ वही जो सब बता रहे हैं 120 से लेकर 140 के बीच में ही आपका जाएगी, इसके रेंज में ही रहने वाली है। बट इसका सही और सटीक अंदाज़ा जो है वो आंसर की के आने के बाद ही होगा, और आंसर की अब आपका हफ्ते भर में आ जाएगी, या फिर आप कह लीजिए क्योंकि अभी आपकी होली भी पड़ रही है तो 10 तारीख तक आप मान के चलिए कि 10 तारीख तक आपकी आंसर की आएगी। सेम यही आपका रिजल्ट के साथ भी हो सकता है, सीटेट एग्जाम के, तो सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे माइंड से, पॉजिटिव माइंड से आप चीज़ें करिए। इसके अलावा अगर आप कहीं ना कहीं श्योर हैं कि नहीं मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है, तो जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू के लिए आपने सुना होगा कि एक बायो डेटा आपको फिल करने को मिलता है। तो बायो डेटा का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा आपको गूगल में, आप उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको फिल करके देख सकते हैं। उसमें आपको अपने बारे में ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए जो कि आपका है प्यूपिल टीचर नाम से, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक अगर ओपन ना हो तो प्यूपिल टीचर से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है आपको सारी की सारी वहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।